नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपन शर्मा। अगर जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो है वो अब बदल चुकी है। अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करें, अगर हम एजुकेशनल सेक्टर की बात करें, यहाँ में जो रोड्स और हाईवेज बने हैं, या फिर टूरिज्म के हवाले से बात करें और टेररिज्म को खत्म करने की बात करें, तो ये सभी चीजों पर काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर हम सबसे पहले टेररिज्म को लेकर बात करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमेशा से टेररिज्म को लेकर सुर्खियों में बना रहा है, और अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में टेररिज्म हब जो है वो हमेशा से रहा है। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाले से बात करें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, तो उनकी जब सरकारें जम्मू कश्मीर में रही थी तब जो है वो लोगों को यहाँ पर टेररिज्म से जूझना पड़ा और काफी ज्यादा लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। लेकिन अब जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ से 370 जो आर्टिकल है उसे हटाया है, 35A को रिपेल किया गया है, इन तमाम बड़े चेंजेस की वजह से जम्मू कश्मीर की तस्वीर अब बदल चुकी है और जम्मू कश्मीर जो है वो टेररिज्म हब ना होकर अब टूरिज्म हब बन चुका है। उसी के साथ साथ एजुकेशनल हब बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही हैं। एम्स जम्मू कश्मीर को 2 दिए गए, एक यहाँ पर अवंतीपोरा में है, एक सांबा के विजयपुर में है। उसी के साथ साथ IITs बनाई जा रही हैं, IIMs पर लगातार काम किया जा रहा है। और अगर हम ओवरऑल वे में बात करें तो लगातार बीजेपी कुछ इस तरीके का काम कर रही है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। अब अगर हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करेंगे तो काफी सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में लाए गए। और अगर हम देखें तो पहले ये पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो कश्मीर डिवीजन में देखने को मिलते थे, लेकिन अब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात बीजेपी जिस तरीके से कर रही है और किश्तवाड़ में काफी ज्यादा पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो देखने को मिले। पहले अगर हम बात करें हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स की तो एम्स जम्मू कश्मीर में खोले गए, अवंतीपोरा में और दूसरा विजयपुर में। और एजुकेशनल सेक्टर में एक बड़ा बूस्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स काफी इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, बड़े बड़े पद पर जो है वो ऑल इंडिया रैंक पर अच्छे पोस्ट पर बैठे हैं, लेकिन इसीलिए जो है उनको फॉरेन में जाना पड़ता था या फिर कहीं और किसी और स्टेट यूनियन टेरिटरी में जाकर उन्हें जो है वो पढ़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में कुछ इस तरीके की डेवलपमेंट एजुकेशनल सेक्टर में हुई है जिसकी वजह से कि यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट के चलते एजुकेशन सेक्टर में भी बड़ा बूस्ट जम्मू कश्मीर को दिया गया। रोड कनेक्टिविटी बढ़ाई गई, नाशी टनल की बात करें या फिर तमाम जो बड़े हाईवेज पर काम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। अगर बात की जाए 370 की हटने के बाद ओवरऑल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर की हो रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी देखने को मिल रही है। जब से आर्टिकल 370 को यहाँ से अब्रोगेट किया गया, प्राइवेटाइजेशन हुई, प्राइवेटाइजेशन के चलते बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो जम्मू कश्मीर में आकर अब इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। कैपिटलिज्म और साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अब लोग जो है वो उसको 2 तरीके से देखते हैं कि बाहर के लोग यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, उसकी तरफ बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने इस पर ध्यान दिया और अब लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। और इसी के साथ साथ सिक्योरिटी कंसर्न सबसे बड़ा इशू जम्मू कश्मीर में रहा है। अब हर जगह पर शांति है। तिरंगा रैली हमने देखी किस तरीके से लाल चौक से निकाली गई और डाउनटाउन के इलाके से पूरे तिरंगा रैली निकली। अब झंडा फहराया जा रहा है कश्मीर वैली में भी। तो इन तमाम छोटे छोटे इंसिडेंट से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर अब बीजेपी की वजह से बदल रही है। उसी के साथ अगर हम बात करें रेल कनेक्टिविटी की तो लोगों की एक ही ख्वाहिश थी कि कश्मीर टू कन्याकुमारी रेल लिंक हो, लेकिन अब वहीं पर ये सपना भी पूरा हो चुका है। अब कश्मीर डिवीजन में भी अब हम देखते हैं कि ट्रेन किस तरीके से अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। जब हमने जेके मीडिया के माध्यम से लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी तो उन्होंने साफ तौर से कहा था पॉकेट फ्रेंडली ये ट्रेन है और उसी के साथ साथ तमाम जो यहाँ पर उन्हें फैसिलिटीज है वो इस ट्रेन के हवाले से उन्हें मिल रही है। और उसी के साथ साथ टूरिज्म का रिवाइवल जम्मू कश्मीर में हुआ है। पहले लोग जो है यहाँ पर आने से कतराते थे, लोगों को एक डर होता था कि कहीं माहौल ना खराब हो जाए, लेकिन अब जो है यहाँ पर लगातार टूरिज्म में एक बड़ा बूस्ट देखने को मिल रहा है, लगातार टूरिज्म में एक रिवाइवल देखने को मिला है। बॉलीवुड की बात की जाए, बॉलीवुड की तमाम बड़ी मूवीज
1980 से पहले यहाँ पर शूट होती थी, लेकिन 1990s में जब यहाँ पर टेररिज्म पनपना शुरू हुआ, यहाँ पर मिलिटेंसी देखने को मिली और तमाम जगहों पर अटैक्स हुए, उसके बाद अब 370 के एब्रोगेट होने के बाद ही हमने देखा है कि बड़ी बड़े मूवी स्टार्स जो है वो अब जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं और जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगहों पर बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज जो है वो शूट होती नजर आ रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जेएमसी और एसएमसी जो है वो लगातार काम कर रही है। इसके तहत जो है वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कि जम्मू कश्मीर में अब बहुत ज्यादा नए नए प्रोजेक्ट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। हेल्थ केयर की बात करेंगे, उसमें भी इजाफा जो है वो देखने को मिला है। G20 की अगर बात की जाए, आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा था कि G20 जैसा इतना बड़ा समिट जो है वो कश्मीर डिवीजन में हो सकता है, क्योंकि कुछ सिचुएशन टेंस थी जिसकी वजह से कि इस तरीके के थॉट कभी किसी के माइंड में नहीं आया। कई सरकारें यहाँ पर आई और कई चले गए, लेकिन मोदी सरकार ने कुछ इस तरीके का काम किया है जिसकी वजह से कि फॉरेन डेलीगेट्स, फॉरेन के तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स श्रीनगर में आए, कश्मीर वैली उन्होंने घूमा, गुलमर्ग की बात करें, तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन में उन्होंने घूमा, जिसकी वजह से कि यहाँ पर वर्ल्ड में कुछ इस तरीके का मैसेज जम्मू कश्मीर का गया है कि जम्मू कश्मीर अब एक शांत इलाका है और यहाँ के लोग काफी पीसफुल एटमॉस्फेयर में जो है अपनी जो लाइफ है उसको स्पेंड करें। और अगर हम ओवरऑल तरीके से बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो या फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये सरकारें जम्मू कश्मीर को उन्होंने लूटने का काम किया है। यहाँ के लोगों को आश्वासन दिए जाते थे, उन्हें दिलासा दिया जाता था कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में की जाएगी, लेकिन सिर्फ आश्वासन जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले, लेकिन इन आश्वासनों को रियलिटी में जो कन्वर्ट किया गया है वो बीजेपी ने किया है। और अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, आज सेकेंड फेज ऑफ इलेक्शन है, काफी पीसफुल तरीके से इलेक्शंस हो रही हैं। और इससे पहले हमने देखा कि इलेक्शंस को बॉयकॉट किया जाता था, लेकिन अब सभी जगहों पर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सभी लोग निकल रहे हैं। तो इन तमाम चीजों से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं और ये तस्वीर बिल्कुल साफ है, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक सभी लोग यही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर अब बदल चुकी है और यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं और जम्मू कश्मीर में अब ओवरऑल डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुई है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए जेके मीडिया।